वेलकम टू केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री इन स्पेस चैनल के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म मीन्स केमिकल कंपाउंड विच है सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट्स आर नोन एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में होता क्या है, केमिकल कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, इसको हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यहाँ पे दो टाइप्स का जो बताया गया आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मीन्स टू डायमेंशनल, 2D से रिलेटेड है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको रिलेटेड टू स्पेस मीन्स 3D आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आइसोमेरिज्म मीन्स केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो अरेंजमेंट आर नोन एज द आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की यदि हम लोग बात करें तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, केमिकल कंपाउंड का मालिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चरल और स्टीरियो अरेंजमेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो वो कितने टाइप्स के होते हैं और आपके जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले फिर अलग अलग एक एक टॉपिक पे हम लोग इस पर बात करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आपका जो 2D है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे में आपका है, पहला आपका है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और थर्ड आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और उसके बाद आपका है टर्टोमेरिज्म, देन रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड देन मेटामेरिज्म। ये डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी आपके हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मीन्स 2D आइसोमेरिज्म मीन्स जिसमें स्ट्रक्चर में आपके डिफरेंशिएट हो, स्ट्रक्चर आपके अलग अलग हों, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जिसमें आपका क्या है, पहला आपका है, फर्स्ट आपका है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगा, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल ब्यूटेन देखा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन के स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखें तो दोनों का केमिकल फार्मूला तो सेम है लेकिन उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसके चेन क्या है, अलग अलग। चेन मतलब क्या हो गया, चेन में डिफ्रेंसिएशन हो, जैसे आपका नॉर्मल चेन हो और उसमें साइड चेन हो लेकिन मालिकुलर फार्मूला आपका एक ही, उसको कहते हैं चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड आपका है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या, पोजीशन आपका डिफ्रेंशिएट होता है। थर्ड आपका है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जैसे आपका एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या ईथर हो, अगर ये फंक्शनल ग्रुप आपके डिफरेंशिएट हो रहे हैं, केमिकल फार्मूला नहीं बदल रहा है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अटेंशन प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल आइसोमेरिज्म मीन्स केमिकल कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने से उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे आपका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, वो कन्वर्ट होकर यदि कीटोन में जाता है या एल्कोहल में जाता है या ईथर में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे टाइप्स के आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। उसके नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म ये आपके अमीन में भी देखने को मिलते हैं, नाइट्रो कंपाउंड में भी देखने को मिलते हैं, ऑक्सिम में भी देखने को मिलते हैं, एमाइड में भी देखने को मिलते हैं। तो ये टाटोमेरिज्म मीन्स अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट, चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म मीन्स कीटोनिक ग्रुप का इनॉलिक फॉर्म दैट इज एल्कोहलिक फॉर्म में कन्वर्जन। इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टर्म है, मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, मतलब ऐसा कीटोन जिसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट हो, ऐसे ही लोग आपको टाटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपका एसीटोन है, एसीटोन आपका CH3 COCH3 हो गया, जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है, 6 है। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मस्ट भी प्रेजेंट है, वो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस इज नोन द टाटोमेरिज्म। नेक्स्ट आपका आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म में क्या होता है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड को यदि हम लोग कन्वर्ट करें तो एक अब रिंग का फॉर्मेशन हो सकता है।
जैसे आपका ब्यूटीन है, ब्यूटीन आपका हो गया, ब्यूटीन को यदि हम लोग साइक्लिक फॉर्म लें तो आपका साइक्लोब्यूटेन बन सकता है। मतलब एक डबल बॉन्ड हमारा खर्च होता है एक रिंग को बनाने में। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो रिंग तो बनेगा, एक डबल बॉन्ड उसमें खर्चा होगा और एक डबल बॉन्ड उस रिंग के अंदर दिखेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रुप होते हैं। सपोज करो आप बीच में ऑक्सीजन है, एक तरफ मेथिल लगा है, एक तरफ प्रोपिल लगा है। तो एक तरफ मेथिल लगा है, एक कार्बन की चेन है, दूसरी तरफ प्रोपिल लगा है, 3 कार्बन की चेन है। अगर इसी अरेंजमेंट को हम लोग इस तरह से करें कि जो 4 कार्बन है और ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2-2 कार्बन हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से 2D के स्ट्रक्चर में हम लोग देखा कि इस आइसोमेरिज्म है, उस आइसोमेरिज्म में जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफरेंट आपकी जो वेराइटीज़ है, डेट इज टाइटोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यहाँ स्टीरियो शब्द जो है वो रिलेटेड टू 3D, 3 डायमेंशनल से। हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो निकोल प्रिज्म होता है, तो इससे यदि हम लोग किसी साधारण लाइट को, जनरल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारी जो लाइट जो जनरेट होती है वो पीपीएल लाइट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं वन डायरेक्शनल लाइट। वन डायरेक्शनल लाइट, या इसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट दैट इज वन डायरेक्शनल लाइट या पीपीएल लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। इस लाइट का काम क्या है, ये आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करता है। कोई भी सैंपल यदि ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो उस सैंपल से पास कराने के पश्चात वो लाइट हमारी डिविएट कर जाएगी। मतलब जिस एंगल पे उसको हमने भेजा स्कैटरिंग के पहले वो एंगल, और स्कैटरिंग के पश्चात जो लाइट हमारे जो बाहर निकल रही उस एंगल में यदि थोड़ा सा भी अंतर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि सैंपल हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहाँ हम लोग बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग देखते हैं इसकी जो कैटेगरीज है, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज कन्फिगुरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। ये कन्फिगुरेशनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जो ज्योमेट्रिकल में तो देखे जाते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में देखे जाएं, जिसके अंदर किसी प्रकार का रोटेशन संभव ना हो। बॉन्ड के अंदर किसी प्रकार के रोटेशन का संभव न हो, किसी प्रकार का उसमें चेंजिंग करना है तो बिना बॉन्ड के ब्रेक किए उसमें हम परिवर्तन ना कर सकें, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लोग कहते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म मीन्स रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रोटेशन। जैसे हम लोग एथेन एथेन मालिक्यूल लेते हैं और एथेन मालिक्यूल में हम लोग देखते हैं कि CH3 एंड CH3 मालिक्यूल में आपके 2 कार्बन हो गए, और 2 कार्बन में हम लोग देखते हैं उनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को यदि एक बॉन्ड को फिक्स कर दिया जाए, एक कार्बन को फिक्स कर दिया जाए और दूसरे कार्बन को रोटेट कराया जाए, तो चूंकि एक कार्बन के पास कितने होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं, दूसरे कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन होंगे। तो इस तरह से रोटेशन के दौरान वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उनकी पोजीशन में बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला डिफरेंस क्या होगा, पहले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन यदि 0 डिग्री पे हो, 0 डिग्री पे हो, मतलब तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल हो। पहले कार्बन का तीनों हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का तीनों हाइड्रोजन एक दूसरे से पैरेलल हो, मतलब उनके बीच में बॉन्ड एंगल 0 डिग्री हो, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैटर के साथ इसको हम लोग बनाएंगे और उसको देखेंगे हम लोग, उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। और सेकंड हमारा क्या है, यदि कार्बन के जो 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन, टोटल आपके कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 60 डिग्री। यदि सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल बने तो ये कंडीशन सबसे स्टेबल कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन मीन्स रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड थ्रू सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज द कन्फर्मेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आइसोमेरिज्म की कितनी कैटेगरीज हैं,
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल में आपका हो गया चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और स्टीरियो में आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब एक-एक टॉपिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक-एक टॉपिक को एग्जांपल सहित हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू एंड वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।